वेलकम टू क्लास एवरीवन। आपने न्यूज़ में बहुत कुछ सुना होगा, न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे और मंथली मैगजीन्स को हाईलाइट भी किया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला। यूपीएससी सिर्फ आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं करता, वो देखता है कि आप उनके ट्रैप स्पॉट कर पाते हो या नहीं। आज का ये एक्सप्लेनर हमारी मास्टर क्लास है, जहां हम एग्जैक्टली यही सीखेंगे कि उन ट्रैप्स को स्पॉट और एलिमिनेट कैसे करना है। तो सीधे बैठिए, फोकस कीजिए और चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे देखिए और इस स्लाइड का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आज हमारा क्लास का मेथड होने वाला है। येलो और ब्लू बॉक्सेस आपको करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट देंगे कि कोई टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। ग्रीन बॉक्स आपका स्टैटिक थ्योरी लिंक है, यानी कोर कंसेप्ट। पर अपना पूरा ध्यान इस रेड बॉक्स पे रखिए। ये हमारा टैक्टिकल जोन है। ये प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जहां हम समझते हैं कि यूपीएससी आपको कंफ्यूज कैसे करेगा और उस ट्रैप को एलिमिनेट कैसे करना है। इस लेजेंड को अपने दिमाग में फिट कर लो। चलो, आपका बेसलाइन नॉलेज टेस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या इंडिया की नई प्रलय मिसाइल एक न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल है? थोड़ा सोचो। सुनने में तो एकदम स्टैंडर्ड डिफेंस अपडेट लगता है, राइट? पर यूपीएससी एग्जैक्टली ऐसी ही स्टेटमेंट फ्रेम करेगा। और अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से हेडलाइंस पढ़ी हैं, तो आप इसको करेक्ट मार्क करके अपने मार्क्स कमा दोगे। इस सिंपल सी लाइन में हिडन लॉजिकल फ्लॉज हैं। चलो, इसको ब्रेक करते हैं। स्लाइड पे लेफ्ट में ब्लू सेक्शन में देखिए, डीआरडीओ ने रिपब्लिक डे परेड में प्रलय को शोकेस किया। अब इसको ग्रीन स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करते हैं। हमको बैलिस्टिक, क्वाजी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के कॉन्सेप्ट्स पता हैं। लेकिन अब अपनी आंखें इस रेड टैक्टिकल जोन पे शिफ्ट करो। यहां ट्रैप लगाता है यूपीएससी। ऑप्शंस में लिखा होगा कि प्रलय कैरीज न्यूक्लियर पेलोड्स ओनली, या फिर उसको क्रूज मिसाइल बोल देंगे। पर प्रलय स्ट्रिक्टली एक कन्वेंशनल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इंडिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल है जो स्पेसिफिकली कन्वेंशनल स्ट्राइक्स के लिए बना है। तो अगर आपके मॉक टेस्ट के ऑप्शन 1 में न्यूक्लियर केपेबल लिखा है, तो आप क्या करोगे? सिंपल लॉजिक लगाओ, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो और उसको तुरंत स्ट्राइक आउट कर दो। अपने नोट्स में ये एग्जैक्ट फ्रेज अभी लिख लो। प्रलय इक्वल्स कन्वेंशनल, क्वाजी, बॉर्डर रेडी। एग्जाम के टाइम पर बस ये 3 वर्ड्स याद रखना और आप डिफेंस टेक क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। यूपीएससी में 100 पेजेस की मिसाइल टेक रटना जरूरी नहीं है, बल्कि उन एग्जैक्ट कीवर्ड्स को पकड़ना जरूरी है जिन्हें एग्जामिनर ट्विस्ट करेगा। अब इन्वायरमेंट पर आते हैं। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। वल्चर्स और डिक्लोफेनाक की कहानी तो हम सबने पढ़ी है, पर अभी रिसेंटली वल्चर्स फिर से क्यों मर रहे हैं? क्या आपको पता है कौन सी नई बैंड ड्रग एग्जैक्टली डिक्लोफेनाक की तरह एक्ट कर रही है? और उससे भी जरूरी बात, यूपीएससी उनकी डेथ के एक्चुअल कॉज को लेके आपको ऑप्शंस में कैसे घुमाएगा? इस ग्रीन फ्लो चार्ट को ध्यान से समझिए। ये स्टेप बाय स्टेप टॉक्सिसिटी चेन है। कैटल को ड्रग दी जाती है, लाइव स्टॉक मरती है तो उसके टिश्यूज में रेजिड्यू रह जाता है। वल्चर्स उसको खाते हैं और फिर उन्हें ऑर्गन फेलियर हो जाता है। इंडिया ने रिसेंटली एक पेन किलर बैन किया है जिसका नाम है निमिसुलेट, क्योंकि इसका इफेक्ट डिक्लोफेनाक जैसा ही फेटल है। अब रेड टैक्टिकल जोन में अपना एग्जाम फोकस देखो। यूपीएससी आपको ट्रैप करेगा ऑप्शंस में रीनल या किडनी फेलियर को रेस्पिरेटरी फेलियर या लिवर डिजीज से स्वैप करके। उनको पता है कि आपको ड्रग का नाम याद होगा, इसलिए वो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पर ट्रिक करेंगे। याद रखना, ये स्ट्रिक्टली रैपिड किडनी फेलियर है। रिवीजन के लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक दे रहा हूं। अपने नोट्स में लिखो DNA। D फॉर डाइक्लोफेनाक, N फॉर निमिसुलाइड, A फॉर एसिक्लोफेनाक। ये DNA इन एंडेंजर्ड वल्चर्स के लिए एब्सोल्यूट डेंजर है। जब भी एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी ड्रग दिखे तो तुरंत उसको वेटनरी ड्रग बैंस और वल्चर किडनी फेलियर से एसोसिएट करना। इनको ऐसे ग्रुप कर लोगे तो एलिमिनेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। चलो, अब थोड़ा ज्योग्राफी का टेस्ट लेते हैं। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के किस स्टेट की कोस्ट लाइन सेकेंड लॉन्गेस्ट है? अगर आप अपनी स्टैंडर्ड पुराने एडिशन के टेक्स्ट बुक्स के भरोसे इसका आंसर देने वाले हो, तो आप सीधा ट्रैप में फंसोगे और अपने मार्क्स लूज करोगे, क्योंकि स्टैटिक डेटा शिफ्ट हो चुका है और यहां यूपीएससी की नजर रहती है। इस ग्रीन बॉक्स को देखो, ये एक मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट समझा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोस्ट लाइन कैलकुलेट करने का तरीका चेंज कर दिया है। अब सिर्फ स्ट्रेट लाइंस नहीं, बल्कि बेज, एस्चुएरीज और इनलेट्स सब मैप हो रहे हैं। इस नई कैलकुलेशन की वजह से राइट साइड में इस मैसिव रेड ट्रैप पे ध्यान दो। तमिलनाडु अब ऑफिशियली कोस्ट लाइन लेंथ में आंध्र प्रदेश से आगे निकल गया है। तमिलनाडु का डाटा अब 1068 किलोमीटर्स है, जबकि एपी 1053 पे है। अब अगर प्रीलिम्स में उनको अरेंज करने का क्वेश्चन आए, तो इस डिसरप्टर डेटा को यूज करके उन ऑप्शंस को इंस्टेंटली एलिमिनेट कर देना जो आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से ऊपर रखते हैं। ये एग्जाम के लिए गोल्ड पॉइंट है। अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक हायरार्की को बिल्कुल अनलर्न कर दो।
तमिलनाडु की कोस्ट लाइन अब आंध्र प्रदेश से बड़ी है। जब भी गवर्नमेंट की मेथोडोलॉजी चेंज होती है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हायरार्कीज बदल जाती हैं। एग्जामिनर्स ये चेक करना पसंद करते हैं कि आप सिर्फ पुरानी किताबें रट रहे हो या एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स को फॉलो कर रहे हो। ऐसे ही आप कंपटीशन से 1 मार्क आगे निकलते हो। हेल्थ और साइंस एंड टेक सेक्शन पे शिफ्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या गिलियन बारे सिंड्रोम यानी जीबीएस का सडन सर्ज किसी हाईली कंटेजियस नए वायरस की वजह से हो रहा है? ये क्वेश्चन पर्पसफुली ऐसा बनाया गया है कि आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो। जैसे ही हम न्यूज में किसी डिजीज का सडन सर्च सुनते हैं, हमें लगता है कि पक्का कोई नया इन्फेक्शियस वायरल आउटब्रेक होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ग्रीन सेक्शन में इस डायग्राम को ध्यान से देखो। हमारा ही इम्यून सिस्टम गलती से हेल्दी पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक करने लगता है क्योंकि माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करता है। अब ये रेड टैक्टिकल जोन बता रहा है कि ट्रैप कहाँ है। जीबीएस एक ऑटो इम्यून मिसफायर है। ये कंटेजियस बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी को बड़ा मजा आता है जब वो ऐसी ऑटो इम्यून, जेनेटिक या एनवायरमेंटल डिजीजेस को हाईली कंटेजियस वायरल आउटब्रेक्स के रूप में फ्रेम करते हैं। अगर एमसीक्यू ऑप्शन में जीबीएस के लिए एयरबॉर्न ट्रांसमिशन या वायरल कंटेजन जैसा कोई भी वर्ड दिखे, उसको वहीं स्ट्राइक आउट कर देना। एग्जाम रूम के प्रेशर में जब दिमाग घूम रहा होता है, उस वक्त एग्जैक्टली इस मैकेनिज्म को याद रखना ही आपको कंटेजन ट्रैप से बचाएगा। बस ये 2 फैक्ट्स लॉक कर लो। पहला, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, ब्रेन या स्पाइन को डायरेक्टली नहीं। और दूसरा, ये स्ट्रिक्टली नॉन कंटेजियस है। चलो अब मैक्रो लेवल पे आते हैं। आज हमने क्लास में जो कुछ भी डिस्कस किया वो सब यूपीएससी ट्रैप्स की इन 3 मास्टर कैटेगरीज में आता है। पहला, एब्सोल्यूट फ्रेजिंग ट्रैप, जहां प्रलय को न्यूक्लियर पेलोड्स ओनली बोला गया। ऑप्शंस में ओनली और ऑल जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स दिखें तो उनको गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट मानो। दूसरा है कंटेजन ट्रैप, जहां जीबीएस जैसी ऑटो इम्यून इश्यूज को इन्फेक्शियस फ्रेम किया जाता है। और तीसरा, आउटडेटेड स्टैटिक डेटा ट्रैप, जैसे हमने तमिलनाडु कोस्टलाइन के केस में देखा। अब से आपको अपने सारे मॉक टेस्ट एग्जैक्टली इसी मैट्रिक्स को ध्यान में रख के एनालाइज करने हैं। क्लास एंड करने से पहले मैं आपको ये गोल्डन रूल याद दिलाना चाहता हूँ। एलिमिनेशन तुक्का मारना नहीं है, ये पैटर्न रिकग्निशन है। अगर आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझ गए तो रॉन्ग ऑप्शन खुद चीख के बोलेगा कि मैं गलत हूं, चाहे आपको एग्जैक्ट आंसर ना भी पता हो। इन ट्रैप्स को मास्टर करो, एग्जाम अपने आप मास्टर हो जाएगा। अपने अगले मॉक टेस्ट में एग्जैक्टली यही लॉजिकल मैट्रिक्स अप्लाई करके देखो और खुद अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव होते हुए देखो। मेहनत करते रहो, फोकस मत खोना, और मैं मिलता हूं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।